अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फहद यूनस, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोगों के कंप्यूटर की चैप्टर नंबर 1 की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है। स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था? एक तो लॉकडाउन की वजह से आपका टाइम पीरियड जो वेस्ट हुआ है उसको रिड्यूस किया गया है ताकि आप लोगों के लिए तैयारी करने में आसानी हो जाए। चूँकि आप लोग जानते हैं कि दोबारा लॉकडाउन लग गया है, इसका एक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। आपके एग्ज़ाम थोड़े से डिले हो गए हैं, वो थोड़े से आपके जून में चले गए हैं, जिसका आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिला है कि आप लोग अगर तैयारी करें तो आपको ज़्यादा एज मिल सकता है। क्योंकि पहले लॉकडाउन लगाया गया था और स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी रीज़न क्या थी? ताकि आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो कवर अप कर सकें उस चीज़ को, ताकि आपके सिलेबस कम होने की वजह से बच्चे ईज़िली कवर कर जाएंगे। अब चूँकि आपका सिलेबस रिड्यूस है लेकिन पेपर आपके थोड़े डिले कर दिए हैं, इसका एक एज आपको मिला है। अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बोर्ड में मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसके अंदर। अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें अपनी तो आप इंशाल्लाह बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, पूरे सेशन में ऑनलाइन के अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की 9th क्लास के, जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। इसका नाम है नंबर सिस्टम। अब इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम ही क्यों रखा गया है? अब यहाँ पर देखें, आप लोग यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर्स का। आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स काउंटिंग में आ रहे होते हैं 1 2 3 4 समथिंग। इस चैप्टर में आप लोगों के नंबर्स के बारे में बातचीत की गई है, न्यूमेरिक डाटा के बारे में बात की गई है कि नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नंबर को रिप्रेजेंट करने के उसने हमारे पास 3 तरीके बताए हैं। नॉर्मली आप लोगों के 4 तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, हेक्साडेसिमल आता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। ये आता है। चूँकि इस साल आप लोग जो नई बुक रिड्यूस करवाई गई है, इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की ऑक्टल नंबर सिस्टम उसके सिलेबस में नहीं है। आप लोगों का ये जो पार्ट है ये उन्होंने कट कर दिया है। अब आप लोगों के जस्ट 3 नंबर सिस्टम है। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड वन इज़ डेसिमल एंड थर्ड वन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इन नंबर सिस्टम को आज स्टडी करेंगे। आप लोगों का पहला नंबर सिस्टम जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम, चूँकि नाम से ज़ाहिर हो रहा है बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी कहते हैं 2 को। बाइनरी कहते हैं हम लोग 2 को। अब 2 का मतलब क्या है? 2 में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 या फिर 1। अब 2 का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 2 वैल्यूज़ को, 0 और 1, जिसको हम दूसरे अल्फाज में ट्रू या फॉल्स भी कह सकते हैं। नंबर हमारे पास 2 हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग सिर्फ बात करेंगे 2 की, जो कि 0 और 1 है। बाइनरी नंबर सिस्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और 1 को, 2 नंबर्स को। इसमें हमारे पास जो डाटा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, या तो वो 0 आता है या 1, लाइक इस फॉर्म में आ रहा होता है। हमारा डाटा 0 1 के अलावा किसी फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। अगर डाटा हमारा प्रॉपरली 0 1 की फॉर्म में है तो हम उसको जाहिर करेंगे क्या? ये नंबर सिस्टम कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम की जो हमारे पास बेस है, इसकी बेस हमारे पास 2 होती है। बेस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, समथिंग इस तरह से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है। एंड सेकेंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल पॉइंट्स को। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 10 वैल्यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास 10 वैल्यूज़ का मतलब क्या है? इसमें
ये वैल्यूज़ हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि मैंने अभी बात भी बोली है कि हमारे पास 10 नंबर होते हैं, जबकि मैंने लिखे यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक हैं। तो 10 नंबर किस तरह से हुए इसके अंदर? 10 नंबर कुछ इस तरह से होते हैं। अगर हम शुरू करते हैं 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप काउंट करें, ये 10 नंबर्स हैं, ये 11 नंबर्स बन रहे हैं। इसको रिमूव करेंगे, आप ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 9 तक हमारे पास 10 नंबर्स बने हैं, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं 0 से। हाँ, अगर इन नंबर को शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देन ये हमारे पास 10 नंबर्स हैं। अगर हम शुरू कर रहे हैं 1 से, अगर शुरू कर रहे हैं 0 से, तो नंबर्स हमारे पास 9 तक ही जाएंगे, इससे अबव काउंट नहीं किए जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास 10 नंबर्स को 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम की जो हमारे पास बेस है, इसकी बेस हमारे पास 10 होती है, समथिंग इस तरह से। 97 की बेस या 10, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड थर्ड वन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोगों का जो नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए, जो नंबर सिस्टम थोड़ा सा चेंज है बाकियों से, वो आप लोगों का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उसकी बेस 16 है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है 16 नंबर्स को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर्स? 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब 16 नंबर का मतलब क्या है? मतलब इसमें नंबर 0 से लेकर 16 तक होने चाहिए। फिर 16 नंबर का मतलब यही बनता है कि हमारे पास नंबर 0 से 16, जबकि ऐसा नहीं होता। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो नंबर्स काउंट किए जा रहे होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। इन रियलिटी अगर हम बात करें, हमारे पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं होते। नंबर हमारे पास 0 से 9 तक ही हैं, इसके अलावा नंबर अवेलेबल नहीं होते। और हम पूरी दुनिया में देखें, हमारे पास जो नंबर हैं वो इन्हीं नंबर को मिला के हमारे पास कोई नंबर बनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 85 की, अब 85 जो नंबर है वो इसी में से काउंट किया गया है। किस तरह से? अगर मैं 8 और 5 को मिला दूँ, मेरे पास 85 बन जाता है। लाइक मेरे पास नंबर आया 101, ये नंबर है। अब ये 101 है, तो हम करेंगे क्या? अगर 1 0 और 1 को काउंट कर दिया जाए, मिला दिया जाए आपस के अंदर, तो मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा? 101। जो नंबर हम मिला के बनाते हैं 1000, 85, 200, 250, कोई भी नंबर आप लेकर आएँ, वो नंबर इनके दरमियान में कहीं पर होगा। इन नंबरों को मिला के आपस में वो नंबर बन जाएगा। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? हेक्साडेसिमल। मैंने बोला नंबर कितने हैं हमारे पास? 0 से 9 तक। लेकिन मैंने भी बोला कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर होते हैं। तो अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर 9 है। 9 किस तरह से हैं? जो बाकी नंबर बचते हैं, लाइक 10 बचा है हमारे पास, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ये हमारे पास नंबर सिस्टम है। अब शुरू किया हम लोगों ने 0 से। शुरू कहाँ से किया हम लोगों ने? 0 से। कहाँ तक गया है ये? 15 तक। अभी लास्ट टाइम मैंने बात की थी डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर हम शुरू करते हैं 1 से तो इसने 16 तक जाना था, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं 0 से, तो ये 15 तक ही जाएगा, 16 तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये टोटल नंबर सिस्टम हमारे पास काउंट करें तो ये हमारे पास 16 ही काउंट होते हैं, क्योंकि 0 to 15 16 ही होते हैं। इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, 2AC की बेस 16, यानी यहाँ हमारे पास जो बेस लगाई जा रही है वो हमारे पास 16 काउंट की जा रही है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। ये हमारे पास 3 नंबर सिस्टम थे। जो फोर्थ वन है, चूँकि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस या आप लोगों की बुक के अंदर जो फोर्थ वन है वो आप लोगों की बुक का पार्ट नहीं है। इस साल ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम इसको कवर नहीं करेंगे। ये हमारे पास टोटल नंबर सिस्टम है। एंड आप लोगों का इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आप लोगों का कन्वर्जेंस हैं। आप लोगों का कन्वर्जेंस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आप लोगों को बस इतना बताऊंगा कि कन्वर्जेंस को कन्वर्ट करने का, लाइक मेरे पास अगर डाटा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर गिवन है, मैंने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। मेरे पास डाटा डेसिमल में गिवन है, मैंने हेक्सा में कन्वर्ट करना है उसको।
मेरे पास डाटा हेक्साडेसिमल में गिवन है, मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन्स हमारे पास किस तरह से होती है, आप लोगों को इसका एक आसान तरीका आप समझाऊंगा, जो कि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी को इसमें इशू नहीं होगा। अब इसका जो तरीका है उसके लिए आप लोगों को कन्वर्जन्स लिखवाऊंगा कि कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है हमारे पास। टोटल 3 फार्मूले हैं, हम उस 3 फार्मूलों के ऊपर अमल करें तो हम इजीली इनकी कन्वर्जन्स आपस में कर सकते हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, अगर मेरे पास डाटा गिवन है बाइनरी के अंदर, डाटा किस में गिवन है, बाइनरी में गिवन है, और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। हमारे पास डाटा किस में गिवन है, बाइनरी नंबर सिस्टम में डाटा गिवन है, हमने उसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। उसका क्या तरीका है। सेकंड वन, अगर हमें हेक्साडेसिमल में गिवन है और हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर ही, इसका तरीका क्या है ये भी देखते हैं। एंड ये आप लोगों का फर्स्ट फार्मूला है जो भी करेंगे। सेकंड वन, अगर आप लोगों को डाटा गिवन है डेसिमल के अंदर, आपने इस डाटा को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। आप लोगों को डाटा गिवन है डेसिमल के अंदर, आपने कन्वर्ट करना है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर। आप लोगों को इन दोनों फॉर्मेट में डाटा गिवन है, लेकिन आपने कन्वर्ट बाइनरी में करना है या हेक्सा में करना है, उसका क्या तरीका है वो हम देखते हैं। ये आप लोगों का सेकंड फार्मूला है। थर्ड वन इज, अगर आप लोगों को डाटा गिवन है हेक्साडेसिमल के अंदर, आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। इसी का उल्ट कर लेते हैं हम लोग। अगर बाइनरी में गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो उसका तरीका क्या है। ये आप लोगों का थर्ड फार्मूला है। ये आप लोगों के 3 फार्मूले हैं कन्वर्जन्स के। जस्ट ये अगर आप 3 फार्मूले याद कर लेते हैं, आप लोगों के इंशाल्लाह कन्वर्जन्स में मुश्किल नहीं होगी। नॉर्मली बच्चों को हमेशा कन्वर्जन्स में मुश्किल रहती है। बच्चे मुझे हमेशा ये बात कहते हैं कि सर कन्वर्जन्स जो है वो हमें याद नहीं होती, कि बाइनरी को डेसिमल में करना किस तरह करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में करना किस तरह करेंगे। तो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स है, बच्चों का हमेशा इसमें इशू ही रहा है आज तक। ये जस्ट 3 फार्मूले हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज, अगर आप लोगों को डाटा गिवन है बाइनरी में, आपको कैसे पता चलेगा डाटा बाइनरी में गिवन है, इसकी बेस देखकर। आपको बेस गिवन होगी 2, इसमें आप लोगों को बेस क्या गिवन होगी हमेशा 2। आपको उससे आइडिया हो जाएगा हमें किस में गिवन है, ये बाइनरी में। उसने कहा होगा इसको कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, या अगर हेक्साडेसिमल में हमें डाटा गिवन है, कैसे पता चलेगा हेक्साडेसिमल का, इसकी बेस 16 लिखी होगी, और उसने क्या इसको कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर। तो आप लोग करेंगे क्या, इस दोनों फॉर्मेट के अंदर आप लोग डाटा को कन्वर्ट किस तरह करेंगे, आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उस सूरत हम लोग करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसमें डाटा आप लोगों को गिवन होगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसमें आप लोगों को डाटा, ये डाटा गिवन होगा, जिसमें डाटा दिया होगा। लाइक उसने अगर डाटा बाइनरी में दिया हुआ है हमें और कहा डेसिमल में कन्वर्ट करें, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ उसको। उसने डाटा हमें दिया है हेक्साडेसिमल में, उसने कहा डेसिमल में कन्वर्ट करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ इसको। आप लोगों को जिस फॉर्मेट में डाटा गिवन होगा, आपने उस फॉर्मेट में ही उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 में गिवन है, बाइनरी की बेस 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्सा की बेस 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकेंड वन इज़, अगर आप लोगों को डेसिमल में गिवन है और हमने कन्वर्ट करना है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, तो उस सूरत में क्या करेंगे, डेसिमल में गिवन है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अब उसे डेसिमल में दिया हुआ है, अब कैसे पता चलेगा डेसिमल में दिया हुआ है, इसकी बेस देखकर। बेस क्या होती है इसकी, 10। आपको इसकी बेस देखकर आइडिया हो जाएगा कि हमें किस में गिवन है, डेसिमल के अंदर गिवन है। और आपको कन्वर्ट करने का कहा है उसने कि बाइनरी में कन्वर्ट करें या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, जिसमें भी कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने इस सूरत में करना क्या, आप लोगों ने जस्ट इसका एलसीएम लेना है। आप लोगों ने करना क्या, उसका एलसीएम। एलसीएम किस नंबर से लेना है, जिसमें उसने डाटा दिया होगा, जिसमें डाटा उसने दिया होगा, ठीक है। एलसीएम किस में लेना है, जिसमें डाटा उसने दिया होगा। लेकिन इसमें हेक्साडेसिमल में डाटा गिवन है, हम एलसीएम लेंगे किसके साथ, 16 के साथ। डाटा गिवन है बाइनरी में, बेस 2 होती है, तो एलसीएम लेंगे 2 के साथ। एंड लास्ट वन इज, अगर हम लोगों को डाटा गिवन है हेक्साडेसिमल के अंदर और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी के अंदर, तो क्या करेंगे, या बाइनरी में गिवन है हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। उस सूरत में हम करेंगे क्या, हम लोग इनके पेयर्स बनाएंगे।
पेयर्स कितने बनाएंगे? 4 के पेयर्स बनाएंगे। इन दोनों कंडीशन के अंदर हम लोगों ने 4 के पेयर्स बनाने हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इन दोनों के अंदर हम लोगों ने करना क्या है? 4 के पेयर्स बनाने। वो पेयर्स किस तरह बनाते हैं वो हम स्टडी करेंगे फर्दर। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा किस तरह पेयर्स बनाए जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने किया क्या? पहले हम लोगों ने बात की डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी नंबर को, लाइक वो चाहे बाइनरी में गिवन हो या हेक्साडेसिमल में। इन दोनों का कैसे पता चलेगा? इनकी बेस देखकर। इसकी बेस बाइनरी की 2, हेक्साडेसिमल की बेस 16। इनकी बेस देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा डाटा हमें किस फॉर्मेट में गिवन है, और उनको कन्वर्ट आप करना चाह रहे हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल की बेस गिवन नहीं होगी, बस उसने सिंपल बताया हुआ कि इसमें कन्वर्ट करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने जस्ट जिसमें डाटा गिवन है उसको देखते हुए आप लोगों ने आइडिया लगा लेना है कि अगर बाइनरी से डेसिमल जा रहा है क्या करना है हम लोगों ने? मल्टीप्लाई। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जा रहा है क्या करना है? मल्टीप्लाई। आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया हो जाएगा हमने यहाँ पर करना क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा यहाँ पर? मल्टीप्लाई। वो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। उसके बाद कैसे करना है वो बात का प्रोसेस है। सेकंड वन इज, अगर आपको डेसिमल में गिवन है, कैसे पता चलेगा डेसिमल में गिवन है? उसकी बेस देखकर। आपकी जो बेस है उसकी वो गिवन होगी वहाँ पर समथिंग इस तरह से। आपको बेस देखकर आइडिया हो जाएगा ये हमें किस में गिवन है? डेसिमल के अंदर। अब उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी के अंदर, या डेसिमल में गिवन है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। आप लोगों ने उस सूरत में करना क्या? उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस नंबर से लेना है? जिसमें आपको डाटा गिवन नहीं होगा, निकालना होगा। जिसमें आप लोगों ने डाटा निकालना होगा उससे आप लोग एलसीएम लोगे, ठीक है। लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर आपको बाइनरी में डाटा निकालना है और हेक्साडेसिमल में गिवन है, आप लोग करेंगे क्या उस सूरत के अंदर? आप लोगों ने जस्ट 4 के पेयर्स बनाने हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास हेक्सा टू बाइनरी, जो हेक्सा टू बाइनरी का हमारे पास एक अपना ही रूल्स है। देखो ऊपर कहीं भी ऐसे नहीं आया कि हमारे पास बाइनरी और हेक्सा ऊपर कहीं पर आए हों। यहाँ पर बाइनरी हेक्सा नहीं आए, बाइनरी हेक्सा नहीं आए, जिनके ग्रुप बन रहे हों, लेकिन इस तरह से ये वाहिद ऐसा है जिसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इनके आपस में पेयर्स बनते हैं, ठीक है। इनका आपस में एक पेयर होता है इन दोनों का, जो कि 4 के पेयर्स बना रहे होते हैं। ये हमारे पास टोटल कन्वर्जेंस के फार्मूले हैं। कन्वर्जेंस का मेथड क्या है वो इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे इस चीज़ के बारे में। अभी तक हम लोगों ने टोटल जो चीज़ें कवर की हैं वो हम लोगों ने क्या कवर की हैं? नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी की हम लोगों ने कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकंड वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की है हम लोगों ने, जो कि नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं। ये हमारे पास नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं। नंबर सिस्टम में 4 टाइप्स हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल आप लोगों का पार्ट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों का पार्ट नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत वैसे भी नहीं। ये आप लोगों का नंबर सिस्टम। अब फर्स्ट वन हमारे पास था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस हमारे पास क्या होती है? 2 होती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 को। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर होते हैं, या 0 होता है या 1। सेकंड वन हम लोगों ने बात की डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या थे? ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी बेस 10 होगी। 10 का मतलब इसमें नंबर 0 to 9 नंबर कंसीडर करती है ये। एंड लास्ट वन हम लोगों ने स्टडी किया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या आते हैं? ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें कितने नंबर्स होते हैं? हमारे पास 16 नंबर्स होते हैं। इसमें कितने नंबर्स हैं? 16 नंबर्स हैं। 16 का मतलब क्या है? ये नंबर हमारे पास 0 to 9 एंड देन A to F। ये A to F अभी हम लोग स्टडी कर चुके हैं इस बारे में। ये आप लोगों का ओवरऑल एक मेथड बताया आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन नंबर सिस्टम को। ये वो मेथड था कि किसी नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये ओवरऑल हमारा मेथड था जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया, जो कि बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इनका एक मेथड था। इन दोनों का एक अलग से पेयर था और अपना ही मेथड था कन्वर्ट करने का। सेकेंड वन इज़ डेसिमल टू बाइनरी एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इनका एक अपना ही मेथड था कन्वर्ट करने का, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। एंड लास्ट वन इज़ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास एक अपना ही मेथड था कन्वर्ट करने का, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। ये हमारे पास 3 मेथड हैं सिर्फ, या 3 फार्मूले आप लोग कह रहे हैं। ये हमारे पास जस्ट 3 फार्मूले हैं कन्वर्ट करने के। अगर आप लोगों को ये फार्मूले इजीली कवर अप हो जाते हैं
तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है आगे कन्वर्जेंस के, उसमें किसी में भी इशू नहीं होगा, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो पेपर में एग्जाम आ जाता है, आपको आपके टीचर्स वगैरह ये फार्मूले नहीं लिखवाते, वो आपको जस्ट आते हैं, क्वेश्चन लिखवाते हैं, देन चले जाते हैं। तो बच्चों को समझ नहीं आती कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाए, किसको किस तरह करना है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ज़्यादातर बच्चे करते हैं क्या है, ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों को रटा लगा लेते हैं, क्या कन्वर्ट करना है, अच्छा इसको ऐसे करेंगे, रटा लगा के बैठ जाते हैं। अगर आप लोगों को ये फार्मूले याद हैं तो आप लोगों को कभी भी इशू नहीं होगा, ना रटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 फार्मूले हैं, कोई ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, जस्ट सिंपल से हैं। ठीक है, सिंपल भी किस तरह से हैं, अब यहाँ पे आप देखो, अब ये फार्मूला गिवन था, इसका ही उल्ट करके यहाँ लिख दिया। ये 2 चीज़ें इधर थी, यहाँ पर आ गई हैं, ये इधर थी, इधर आ गई हैं। बस इन दोनों फार्मूले में यही चेंज है बस। और लास्ट वन हमारे पास एक अलग से फार्मूला है बाइनरी हेक्सा का और हेक्सा और बाइनरी का। ये 3 हमारे पास क्या है, फार्मूला है। ओके, अल्लाह हाफिज़।